नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सीजन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सीजन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस सीजन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इस सीजन से पहले 16 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको स्पेशल आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी सेशन आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होती है। तो चलिए आज का इस सीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो √3/4 गुणा क्या करना है, भुजा का स्क्वायर करना है। √3/4 गुणा क्या रहेगा, भुजा का स्क्वायर। यहां पर भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8, तो क्या हो जाएगा √3/4। भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8, इसका स्क्वायर करना है तो हम लिख सकते हैं 8 × 8। अब देख रहे हैं 4 की टेबल से इस 8 को काट दिया 2 बार, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 और एक √3, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि कितने समय में 240 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपका मूलधन मतलब मूल राशि कितनी है 240 और ये कितनी हो जा रही है 264। तो कितना प्लस हो गया यहां पर? तो यहां पर आप देख रहे हैं 24 रुपए प्लस हो गया। ये 24 रुपए आपका क्या है, साधारण ब्याज है। आपसे पूछा क्या है, कितने समय में। समय आपसे पूछा है तो समय का फॉर्मूला क्या रहता है, समय अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो साधारण ब्याज गुणा 100 भाग में क्या रहता है, मूलधन गुणा दर रहता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं साधारण ब्याज कितना है 24 रुपए, क्योंकि 240 रुपए 264 रुपए हो गए। भाई मूल राशि आपकी 240 थी, ये कितनी होगी 264। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना रुपए ब्याज बन गया 24 रुपए। तो यहां पर साधारण ब्याज है 24 रुपए गुणा 100, मूलधन मतलब जो राशि आपने किसी को उधार दी है 240 रुपए, 240। और क्वेश्चन में आपको दर रेट दे रखा है 5%। अब काट पीट दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल और 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपके पेपर के लिए इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। 2/5 तथा 5/2 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन की क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या मतलब अंशों का एलसीएम करना है और जो नीचे संख्या है हर संख्या उनका क्या करना है, में से करना है। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 और 2 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो इनके बीच कॉमन कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यह अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, औसत टॉपिक से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत 10 है। अंतिम संख्या आपसे पूछा है। देखिए टोटल संख्या कितनी है 30, इनका औसत आपको दे रखा है 12। संख्या कितनी है, संख्या है 30, संख्या टोटल संख्या है 30, इनका औसत आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इनका औसत है 12। अगर हम इन 30 संख्याओं का योग निकालना चाहें तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको योग निकालना हो तो फॉर्मूला रहेगा औसत गुणा संख्या। क्वेश्चन में अगर औसत आपको दे रखा हो, संख्या दे रखा हो और आपको उन संख्या का योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा औसत गुणा संख्या। मतलब 30 संख्या का औसत 12 दे रखा है, योग हमें निकालना है तो 12 को 30 से गुणा कर देंगे तो 12 तिया 36 और 1 0 360। मतलब ये जो 30 संख्या का औसत आपको 12 दे रखा है, इन 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 360। अब आगे दे रखा है कि इस 30 संख्या में से प्रथम 20 का औसत 11 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है
तो योग कितना हो जाएगा 11 गुणा 20 मतलब 220। भाई 11 को 20 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और एक जीरो लगा दिया। और आगे दे रखा था अगली 9 का औसत 10 है, मतलब जो आगे 9 संख्या है उनका औसत 10 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 हो गया। तो आप देख रहे हैं आपसे अंतिम संख्या पूछा है, भाई 30 संख्या का योग 360 हो गया, प्रथम 20 का 220 हो गया, अगली 9 संख्या का योग 90 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर 29 संख्याओं का हिसाब आ गया। 29 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 220 और 90 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 310। 29 संख्याओं का योग है 310 और 30 संख्याओं का योग है 360। अगर 360 से 310 हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 50, और यही आपकी क्या है अंतिम संख्या। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेशन को भाई लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस गुणा करना है, मतलब 45 को 7 से गुणा, 45 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा x गुणा 15। x किसके साथ गुणा हो जाएगा 15 के साथ। अब x का मान निकालना है तो 45 गुना 7 है, इसको क्या भाग में भेज दो, 45 गुना 7 और ये 15 कहां पर चले जाएंगे भाग में। 15 की टेबल से 45 को काट दिया 3 बार, 7 को 3 से गुणा करेंगे, x का मान कितना आ गया 21 आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहां पर आपसे पूछा है समय, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दूरी बटा 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंसेप्ट आपको समझना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करती है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या बिजली के खंभे को अगर पार कर रही है तो उसमें दूरी हम क्या मानते हैं, दूरी हम मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर जो व्यक्ति या पेड़ या खंभे की जो दूरी है वो नगण्य मतलब 0 मानी जाती है। तो यहां पर दूरी हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। दूरी में क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर आप देख रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई आपको दिख रहा है 60 मीटर, तो दूरी आपकी कितनी होगी 60 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में लेना है, लेकिन यहां पर किस में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है जब भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं। किससे, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18, 18 ऊपर चला गया। अब काट दें, 18 की टेबल से 72 को काट दिया, 18 चौके 72 और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 की टेबल से 60 को काटेंगे 3 बार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकंड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का मतलब गुणा 25%, तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100 कर देंगे, फिर से गुणा करना है 20% मतलब 20% का साइन हटाने के लिए भाग में 100 कर दिया। अब काट दें, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और यहां पर देख रहे हैं 20 की टेबल से 100 को कैंसिल कर दिया, 20 5 100, और इस 5 से इस 25 को कैंसिल कर दिया 5 बार। 5 को 3 से गुणा करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पूछा है x/1 प्लस 2x/3 प्लस x/2, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, 1 3 और 2 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। 1 का भाग 6 में लगाएंगे 6 बार और 6 को x के साथ गुणा करेंगे 6x हो गया, प्लस 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार और ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2x के साथ, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार
और x के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13x, 13x बट्टे कितना हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को, मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक आपको समझा रहा हूं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, आपको नहीं पता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब आपने उस वस्तु को कोई मूल्य में खरीदा है। जब आपने उस वस्तु को 90 रुपए में बेचा है तो आपको एक निश्चित रुपए की हानि हो रही है। जब आप उस वस्तु को 110 में बेच रहे हैं तो आपको उतना ही लाभ हो रहा है। मतलब यहां पर आपको जितने रुपए की हानि हो रही है, जब आप 110 में बेचते हैं तो उतने का लाभ हो रहा है। मतलब आपको यहां पर 10 रुपए की हानि हो रही है तो यहां पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यहां पर 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या कट जाते हैं। अगर हम इन दोनों मूल्य को जोड़ते हैं तो ये हमेशा क्रय मूल्य का दुगुना आएगा। तो यहां पर अगर इनको जोड़ते हम 110 और 90 को जोड़ते हैं तो 200, और 200 में 2 का भाग लगाते हैं तो 100 आता है, तो 100 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हो कि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना किसी दूसरे मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ दें और 2 का भाग लगा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां पर देखा है कि 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि। तो इन दोनों मूल्य को आपको जोड़ना है। 524 में आपको 452 जोड़ने हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 और 9, 976 रुपए। ये क्रय मूल्य का दुगुना है तो 976 में 2 का भाग लगाना है तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 2 चुके 8, 2 8 16 और 2 8 16, 488 रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, एक बेलन का व्यास आपको दे रखा है 14 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच रहेगा। तो यहां पर आर क्या है रेडियस है, एच का मतलब हाइट ऊंचाई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको दे रखा है व्यास कितना 14 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखना जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है। तो अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा करना है, व्यास का क्या करना है आपको आधा करना है। तो व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर। ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखा है। अब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो 2 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर हमने कैलकुलेट कर लिया, 14 का आधा 7 हो जाएगा, आर का मान है 7 गुणा आर प्लस एच, मतलब आपको ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को जोड़ना है। तो ऊंचाई 20 है, त्रिज्या 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 27। अब देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 और 44 को 27 से गुणा करना है। तो 7 को 4 से करेंगे 7 चौके 28 का 8, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 44 को 27 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1188 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। भाई मीटर स्क्वायर आएगा, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर गलत है, मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। 1188 मीटर स्क्वायर आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। तो जब भी आपको आधार संख्या समान दिखाई दे तो एक आइडेंटिटी है कि अगर a की घात m भाग a की घात n हो, तो यहां पर आप देख रहे हैं आधार संख्या समान है तो घातों का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, मतलब a की घात m में से n माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 2 की घात 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc का मान क्या होगा। तो यहां पर a का मान आपको रखना है 1, b का मान रखना है 2, c का मान आपको 3 रखना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो a का स्क्वायर, a कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b का मान है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस करना है c का स्क्वायर, c का मान आपको दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 गुणा a का मान है 1, b का मान 2 और c का मान 3 है। तो यहां पर इनको जोड़ेंगे 9 और 4 13, 13 और 1 14, माइनस करना है इनको गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 14 में से 12 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया 2, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहां पर आपको दे रखा है कि ए है ये किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए और बी मतलब दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये 24 आपका क्या आया टोटल वर्क आया है, कुल काम आया है। ए 12 दिन में कर रहा है, इन 24 काम को ए 12 दिन में कर रहा है, तो 24 में अगर हम 12 का भाग लगा दें तो 2 आ जाएगा। ये 2 क्या आया है कार्य क्षमता, मतलब ए एक दिन में अगर हम बात करें ए की तो एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब आगे दे रखा है ए और बी ये दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, काम कितने कर रहे हैं 24, कितने दिन में 8 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए की कार्य क्षमता है 2 काम, ए और बी दोनों अगर 7 काम करते हैं तो एक दिन में 3, तो यहां से हम बी की अगर कार्य क्षमता निकालना चाहें तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ए अगर बी की हम बात करें तो बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, काम कितने करवाने हैं बी से 24, तो 24 में 1 का भाग लगाएंगे, आपका आंसर कितना आ गया 24 डेज, 24 दिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं कि कोई भी नाव अगर धारा की दिशा में चलती है तो वहां पर क्या हो जाती है नाव की चाल थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें धारा की चाल भी प्लस हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहना चाहूं कि ये धारा है, ये धारा इस तरफ बह रही है, कोई नाव इस धारा के अंदर चल रही है, ये नाव भी अगर धारा की दिशा में चलेगी, अगर नाव की चाल v है और धारा की चाल u है, तो यहां पर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी v प्लस u हो जाएगी। अगर हम बात करें विपरीत दिशा में, अगर इस दिशा में जाना हो तो v माइनस u हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पर दे रखा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी आ जाएगी, धारा के विपरीत चाल कितनी आ जाएगी, दूरी तय कर रही है नाव 40 किलोमीटर, कितने घंटे में 8 घंटे में, तो यहां पर चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दे रखा है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है, तो यहां पर जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दूरी बट्टा समय करते हैं तो टोटल दूरी आपकी 36 है, समय आपको लग रहा है 6 घंटे का, तो 36 में 6 का भाग लगा दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है नाव की चाल, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी धारा के विपरीत और धारा की दिशा दोनों चाल आपके पास हो, नाव की चाल निकालना हो तो दिशा प्लस विरुद्ध, मतलब धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विरुद्ध, मतलब विपरीत दिशा में चाल और 2 का भाग लगाना है। तो धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, प्लस धारा के विपरीत है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। तो 11 में 2 का भाग लगाएंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी नाव की चाल आ गई 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि धारा की चाल बताओ, तो क्या करना है, दिशा माइनस विरुद्ध, मतलब जो धारा की दिशा में चाल है उससे जो धारा के विरुद्ध चाल है उसको माइनस करना और 2 का भाग। तो यहां पर 6 में से 5 माइनस करना 1 और 1 में 2 का भाग लगाएंगे, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 8x प्लस 12 बराबर 14x माइनस 6 हो तो x का मान पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये 8x इस तरफ आ जाएंगे तो 14x से 8x माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 6x। 12 में से ये 6 अगर इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के इस तरफ जाते ही प्लस के हो जाएंगे, तो 12 और 6 18। x का मान पूछा है, ये 6 किस में गुणा में, तो आगे अगर इसको भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। आंसर कितना आ गया, 3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अब टॉपिक चल रहा है चाल, दूरी और समय। बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मतलब उस लेवल तक कंप्लीट करवाने वाला हूं जिस लेवल तक उम्मीद है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस बैच की हर क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बैच में इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा कि किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं भी सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7300133100 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।